नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन 8 महाशक्ति के बारे में जो लोग भगवान शिव की भक्ति करते हैं और जो भगवान शिव के सच्चे भक्त होते हैं उनके साथ हमेशा चलती है। ये 8 महाशक्तियाँ। पहली महाशक्ति माता काली। माता पार्वती का रूप है जो बड़े से बड़े संकट को पल भर में काट देती है। इसके अलावा माता काली आपके जीवन में सौम्यता व शुभता लाती है, क्योंकि माता काली तामसिक और सात्विक दोनों गुणों की देवी हैं जो आपके वैवाहिक जीवन को खुशियों से भर देती है। और यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रचता है तो माँ काली ऐसे बुरे तांत्रिकों को दंडित करती है और हमेशा आपकी रक्षा करती है। दूसरी महाशक्ति हनुमान जी। कलयुग में काल भैरव माता काली और हनुमान जी को जागृत देवता के रूप में पूजा जाता है। कलयुग के समय में हनुमान जी को जल्दी प्रसन्न करके उनकी कृपा पाई जा सकती है। जिस तरह हनुमान जी ने श्री राम के संकटों को दूर किया था, उसी तरह जो भगवान शिव की पूजा करते हैं हनुमान जी उनके सभी संकटों को दूर करते हैं। जिस व्यक्ति को हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाती है उस व्यक्ति के सारे कष्ट धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। मन का डर दूर होने लगता है, चिंता खत्म होने लगती है, व्यक्ति निडर और मजबूत बन जाता है। हनुमान जी हर कदम पर उसकी रक्षा करते हैं और उसका हर पल साथ देते हैं। हनुमान जी की कृपा से आपके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र असर नहीं डालता, क्योंकि हनुमान जी की शक्ति के आगे सभी तंत्र मंत्र यंत्र और भूत प्रेत भी अपना सर झुका लेते हैं। तो भगवान शिव की नियमित सेवा करने से आपको महावीर हनुमान जी की शक्ति प्राप्त होती है। अगर आप ब्रह्मचर्य नियम से भगवान शिव की सेवा करते हैं तो इससे आपको हनुमान जी के दूत भी प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी महाशक्ति वीरभद्र। भगवान शिव की जटाओं से जन्मे अत्यंत शक्तिशाली हैं। इसका अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब राजा दक्ष को पराजित करना किसी के बस में नहीं था, वह राजा दक्ष भी वीरभद्र के प्रचंड रूप को देखकर अत्यंत भयभीत हो गया था और उन्होंने राजा दक्ष का वध कर दिया था। वीरभद्र अत्यंत ही शक्तिशाली देवता हैं। तो जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भगवान शिव की सेवा करता है तो उसे वीरभद्र का रक्षण प्राप्त होता है। उस व्यक्ति के साथ वीरभद्र की शक्ति चलने लगती है। वीरभद्र बुरी शक्तियों का नाश करने वाले देवता माने जाते हैं। जो चौथी महाशक्ति आपके साथ चलने लगती है वह है माँ काली की। 64 योगियां भगवान शिव की सेवा में रहती हैं, क्योंकि महाकाल और महाकाली दोनों पति पत्नी हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा और नियमित उनके मंत्र का जाप करता है उसके साथ महाकाली की 64 योगियां जुड़ जाती हैं और उसके साथ चलने लगती हैं। 64 योगियां कोई छोटी शक्ति नहीं है। माँ काली की असीम शक्ति 64 योगियों में होती है। यदि एक योगिनी को भी सिद्ध कर लिया जाए तो वह बड़े से बड़े कार्य को कर सकती है। वह बड़े से बड़े तंत्र को नष्ट करने में सक्षम होती है। कई बार आपने देखा होगा कि मंत्र जाप करते हुए हमारा ध्यान भटकने लगता है, तो उस समय योगियां ही होती हैं जो हमारी परीक्षा लेने आती हैं। तो एक सच्चे शिव भक्त के साथ माँ काली की यह 64 योगियां चलने लगती है, तब व्यक्ति के चेहरे पर नूर आ जाता है जिससे हर कोई उसकी तरफ आकर्षित होता है। पांचवी महाशक्ति भगवान शिव प्रभु श्री राम के इष्ट हैं और भगवान शिव प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है या उनके नाम का जाप करता है तो अपने इष्ट की पूजा से प्रभु श्री राम भी प्रसन्न हो जाते हैं। और आपने यह श्लोक तो सुना ही होगा, जहाँ पर कृपा राम की ताह पर कृपा करे सब कोई। अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री राम नाम का जाप करता है तो इससे भगवान शिव शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। यदि आप भी भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको भी यह उपाय करना चाहिए। इससे आपको भगवान शिव की प्रसन्नता के साथ साथ प्रभु श्री राम की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाएगी। छठी महाशक्ति
काल भैरव भगवान शिव का रुद्र अवतार है, जो काल को भी अपने आगे झुका दे वह काल भैरव है। काल भैरव अपने आप में भगवान शिव ही हैं। काल भैरव भूत प्रेत पिशाच इत्यादि तामसिक शक्तियों के अधिपति हैं। उनकी आज्ञा से ही भूत प्रेत और बुरी शक्तियां चलती हैं। जो व्यक्ति भगवान शिव की सेवा करता है उनके ऊपर काल भैरव की कृपा हमेशा बनी रहती है। काल भैरव की आज्ञा से ही भूत प्रेत इत्यादि कार्यरत रहते हैं। तो जब आप भगवान शिव की सेवा करते हैं तब काल भैरव भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और क्योंकि तंत्र के देवता काल भैरव ही हैं, तो कोई चाहकर भी आपके ऊपर तंत्र नहीं कर सकता। सातवीं महाशक्ति नंदी जी की शक्ति चलती है। नंदी सदैव भगवान शिव की सेवा में तत्पर रहते हैं। नंदी भगवान शिव के बहुत करीब हैं। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हमारे महादेव कितने शक्तिशाली हैं, पर जो इतने शक्तिशाली महादेव को भी अपने ऊपर बैठा लेते हैं, तो सोचिए वह नंदी कितने शक्तिशाली होंगे। जो व्यक्ति भगवान शिव की पूजा या उनका जाप करता है, स्वयं नंदी जी उन व्यक्तियों का रक्षण करते हैं और उन्हें सभी मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। जब नंदी जी की शक्ति आपके पास आती है तो साधक के मन में पशुओं के प्रति सेवा भाव उत्पन्न होने लगता है। ऐसे में आपको पशुओं की खूब सेवा करनी चाहिए, जिससे नंदी जी आपसे प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को महादेव तक पहुंचा देंगे। आठवीं महाशक्ति आपको भगवान शिव के दूतों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव के अनगिनत दूत है, जिसमें मुख्यतः भैरव, मणिभद्र, घंटाकर्ण आदि शामिल हैं। भगवान शिव के दूत काल भैरव की तरह ही शक्तिशाली होते हैं। कई बार आपको सपने में ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत सारे व्यक्ति शिव मंदिर में बैठे हैं। दरअसल वह व्यक्ति भगवान शिव के दूत होते हैं, जो आपकी शिव भक्ति से प्रसन्न होकर आपको स्वप्न में दर्शन देने के लिए आते हैं। दूत 64 योगिनित्य के जितने ही बलशाली होते हैं। तो जब आप नियमित भगवान शिव की सेवा करना शुरू करते हैं तो आपको भगवान शिव के दूतों की शक्ति मिलनी भी प्रारंभ हो जाती है। ऐसे में आपको पूजा पाठ और मंत्र जाप का समय बढ़ा देना चाहिए, जिससे आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पहले ही आभास होने लग जाएगा। कई बार भगवान शिव की नियमित सेवा से आपको कुलदेवी और कुल देवता की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भगवान शिव के साथ सभी छोटी बड़ी महाशक्तियां चलती हैं। तो यह वह 8 महाशक्तियां हैं जो एक सच्चे शिव भक्त के साथ चलती हैं और उनकी रक्षा करती हैं। भगवान शिव को अत्यंत ही कल्याणकारी देवता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा सभी मनोकामनाएं को पूर्ण करती है। भूत भावन महादेव केवल जल और बेल पत्र से प्रसन्न होकर साधक पर कृपा बरसाने लगते हैं। भगवान शिव की साधना सारे मनोरथ पूरे करने वाली मानी गई है। मान्यता है कि जो कोई सच्चे मन से प्रतिदिन महादेव की पूजा करता है, उस पर औढ़रदानी शिव पूरी कृपा बरसाते हैं और उसके जीवन में आ रही सारी अड़चनों को दूर करके प्रत्येक क्षेत्र में मनचाही सफलता दिलाते हैं। भगवान शिव को मृत्युंजय कहा गया है, जिनकी साधना से व्यक्ति बड़े से बड़े संकट से आसानी से उबर जाता है। वैद्यनाथ के नाम से पूजे जाने वाले शिव की पूजा से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोग शोक से शीघ्र ही मुक्ति मिलती है। शिव की कृपा से साधक को आरोग्य और सौभाग्य प्राप्त होता है। यदि आप कठिन परिश्रम और प्रयास के बाद भी पैसों की तंगी झेल रहे हैं और आपकी आर्थिक दिक्कतें नहीं दूर हो पा रही हैं, तो आप भगवान शिव के साथ माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद पाने के लिए प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा करें। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।